विराजमान मेरे सभी यहाँ पेंशन विहीन पदाधिकारी, और सबसे पहले धूप में बैठे हुए मेरे पेंशन विहीन साथी, आप सभी को पूजा सभरवाल का नमस्कार। इस मंच से आज मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी जो मैंने धर्मशाला में कही थी कि शायद सरकार को हमसे मोहब्बत हो गई है। आप जितनी मोहब्बत से बार बार हमें बुलाते हैं उतनी ही शिद्दत से हम बार बार आते हैं। आप साथी ये जुनून, ये हौसला, ये हिम्मत दिखाकर सरकार को दिखा रहे हैं कि ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं, ओपीएस से कम कुछ भी, ओपीएस से कम कुछ भी जी। सरकार हो गई है कक्षा के उस हठी बालक की तरह। हमने 6 साल से संघर्ष को झेला है। एमएलए के पास गए, 5-5, 6-6 घंटे उनके पास बैठे रहते थे और हमारी तरफ देखा भी नहीं जाता था। ज्ञापन दिए हर जिला के डिप्टी कमिश्नर को, एसडीएम को, हर अधिकारी को। जब बात यहाँ तक पहुँच गई कि 3 मार्च और 12 नवंबर के संघर्ष से सरकार हिली, तो कमेटियों का गठन कर दिया गया जिनका कोई सिर पैर नहीं था, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब सरकार किस हठी बालक की तरह है कक्षा के, जो पूरा साल तो पढ़ता नहीं, जो पूरा साल तो पढ़ता नहीं, और लास्ट में जब रिजल्ट आ गए हैं तो एक रात लगाएगा और सुबह पेपर दे के आएगा। तो 2 ही अंजाम होंगे, 2 ही अंजाम होंगे, या तो 33% के साथ पास या और हम एनपीएससीए कक्षा के उस विद्यार्थी की तरह होते जा रहे हैं। जुनून है, जज्बा है कि कक्षा में प्रथम ही आना है, कक्षा में प्रथम ही आना है। तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है इस मंच से, पछाड़ दीजिए हमें, पछाड़ दीजिए कर्मचारियों को और कार्य जरा जल्दी कीजिए, अपना सिलेबस जल्दी पूरा कीजिए और घोषणा कर दीजिए ओपीएस की, और कर जाइए पेंशन पुरुष और कक्षा में आ जाइए प्रथम। इस मंच से एक संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहूंगी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष का ये संदेश कि आपको कुछ ना कुछ फैसला तो लेना होगा। पूरे एनपीएससीए परिवार का संदेश, फैसला तो हर संघर्ष का होता है, चाहे वो हम लेंगे या आप लेंगे, तो फैसला बढ़िया रहेगा कि फैसला आप ले लें, क्योंकि अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो फिर फैसला एनपीएससीए को लेना पड़ेगा, जो शायद आपके लिए घाटे या फायदे दोनों का सौदा हो सकता है। संघर्ष में चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और जो कहते हैं ओपीएस बहाल नहीं हो सकती, जो कहते हैं ओपीएस बहाल नहीं हो सकती, अरे उन्हें भी तो करके दिखाना है, अरे उन्हें भी तो करके दिखाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार फिर से मेरे साथ कहेंगे, ओपीएस जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, तिरंगे लहराते हुए पीछे तक, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय एनपीएससी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैम। अभी जिस जंग के बारे में बात कर रही थी कि एक जंग जो एनपीएससी अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ रहा है, ये जंग उस पुराने जमाने की जंग नहीं है, लेकिन इस जंग के अंदर एक दुश्मन जरूर है और इस दुश्मन को विजयी बनाने के लिए उसके आसपास उसके लिए काम करने वाले लोग भी बहुत हैं। कौन है आज पुरानी पेंशन को खत्म करने वाले लोग? कौन है आज कर्मचारियों का वो दुश्मन जो हमारी पेंशन के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है? आज हमारा दुश्मन जो है, हमारा दुश्मन है वो कॉर्पोरेट जो कि पर्दे के पीछे रहकर हम लोगों के साथ जंग कर रहा है, हम लोगों को जो है
पेंशन की बहाली जो है यही सारथी करेंगे, जब इन्हें पता होगा कि अब जो है रण हमारे हिस्से में है। इसी के साथ मैं आगे मंच पर बुलाना चाहती हूं कांगड़ा जिला के अध्यक्ष साथी राजेंद्र मिन्हास जी को कि वे आए और सभा को संबोधित करें। आवाज दो, आवाज दो। आवाज कहां तक जा रही है जरा दिखाएंगे, मेरी आवाज कहां तक आ रही है? तो जहां तक आवाज जा रही है आपका फर्ज बनता है वहां से नारा लगाना है, अंदर विधानसभा तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है? पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, क्यों पड़े हो चक्कर में? आज पुलिस वालों ने भी हमें चक्कर और टूटू में रोका हमारे कर्मचारियों को, तो एक बार तालियां पुलिस वालों के लिए भी। हमारे यहाँ मंच पे ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारी भी बैठे हुए हैं, भाई खरवाड़ा जी, भाई नरेश ठाकुर जी, भाई संजय पीसी जी। अगर अपने भाइयों के लिए संघर्ष करना है ना तो कम से कम इनसे सीख लेना कि पुरानी पेंशन के बावजूद इन्होंने हमारा साथ दिया है, हर मंच पे आए हैं हमारे साथ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो ये वो भी सबक सीख लें जिनको लगता है कि हमारी बारी तो कहते ना साड़ी बारी रंग मुक्के है ना, 2003 के बाद वालों के लिए वो सोचते हैं कि इनको तो काला पानी है। तो इनसे भी सीख लीजिए कि किस तरह से पुरानी पेंशन वाले कर्मचारी हमारे साथ हैं। ये तो हम जो हल्ला मचा रहे हैं इसकी वजह से आपकी पेंशनें बची हुई हैं। जिस दिन हमने भी ये छोड़ दिया तो ये सरकार एक लेटर निकालेगी जैसे 2006 में निकाला था, ठीक है? तो साथ हैं, साथ आए और साथ खड़े रहें। हमारे एनपीएस के कर्मचारी, हमारे पुलिस के साथी हमें भरपूर सहयोग देते हैं, लेकिन पुलिस वाले लाठियां ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को पकड़ा देते हैं 3 मार्च को भी। लेकिन वो याद रखें उनके बच्चे भी पुरानी पेंशन नई पेंशन में आएंगे अगर ये संघर्ष हमारा कामयाब नहीं हुआ। और अंदर जो 68 विधायक बैठे हुए हैं उनमें से हम जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनको हम इस मंच के माध्यम से 2:30 बजे तक का समय देते हैं कि अगर आप हमारे बीच में नहीं आए तो फिर हम आपके पास आएंगे और उसके बाद 2 महीने के बाद आप हमारे घर आएंगे तो हम बताएंगे कि हम क्या हैं। इस बार नोटिस करिए बैरिकेडिंग इन्होंने थोड़ी सी ऊंची लगा ली है, वेल्डिंग करवाई हुई है। मैं देख रहा था कल यहाँ वेल्डिंग हो रही है। क्या ये वेल्डिंग हमारे कर्मचारियों का हौसला तोड़ सकती है? क्या हमें रोक सकती है? क्योंकि उस तरफ भी खड़े होंगे वो भी एनपीएस के कर्मचारी होंगे, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हमें मजबूर ना करें, हमें मजबूर ना करें, टकराव हो। इसका हल यही है कि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे बीच में आइए। एक तरफ तो आप कमेटी बनाते हैं और अगले दिन आप कांग्रेस को कसूरवार बनाते हैं। 2006 में कांग्रेस ने लागू की तो 2004 में किसने सेंटर में की थी ये भी बताइए। किसने की थी 2004 में? कौन प्रधानमंत्री था? तो मुख्यमंत्री जी को क्या ये चीज पता नहीं होगी? तो अगर गलती हो गई है तो उसका सुधार होता है। और जिस कांग्रेस ने लागू की आज देवी देवताओं की कस्में खा रही है, तो आप नहीं खा सकते? क्या आपके देवी देवते नहीं हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आज का जो मौसम था पिछले 1 हफ्ते से बताया जा रहा था कि शिमला में बहुत बारिश होगी। 12 जिलों में हमारे आयोजन हुए बरसात में, किसी में बारिश आई? कहां बिगड़ पड़ा? तो जब भगवान हमारे साथ है तो
मेरा भी साथ है। जीत हमारी होगी, पेंशन बहाल होगी। और अगर मोदी जी के सामने डर लगता है ना बात करने का हमारा, तो हमें नहीं चले, हम करेंगे बात अपनी। हमारे राज्य अध्यक्ष को ले चले अपने साथ कि इस बंदे ने मेरे को धू दे के रखा हुआ है, ये कर लेंगे मोदी जी से बात। अगर आपको डर लगता है, क्योंकि ये इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और अगर इतना ही डर है, और अगर इतना ही डर है, तो इसको हिमाचल प्रदेश को क्यों 68 विधायक रखे हुए हैं, क्यों मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, गवर्नर राज लागू कर दिया जाए। अगर आपको निर्णय लेना भी हो, आपने छींक भी मारनी हो, तो सेंटर पूछ के आते हैं कि महाराज मैं छींक मार दूं कि नहीं मार दूं। ऐसे हालात में मिशन रिपीट होगा कि डिलीट होगा, ये बताओ। सरकार बनेगी कि सरकार डूबेगी? कितने आयोजनों में हम आए, इस सरकार में, वर्तमान सरकार में तीसरी बार हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तीसरी बार। लेकिन आप कर्मचारियों के बारे में आपको लगता है कि हम कोई अगर नाजायज बात मान रहे, अगर आपके बस में नहीं है, तो कम से कम अपनी तो छोड़ दें, अपनी पेंशन तो छोड़ दें। मोदी जी भी आपको शाबाशी देंगे, भी देखो मेरा मुख्यमंत्री है, इसने कर्मचारियों को पेंशन तो नहीं दी, लेकिन अपनी भी छोड़ दी। हमारे मोदी जी तो बहुत कुछ जो उनको पेंशन मिलती थी जब वो मुख्यमंत्री थे, अभी भी मिलती है, तो उस पेंशन का सदुपयोग करते हैं। मैंने पढ़ा है उनके बारे में। तो हमारे मुख्यमंत्री जी अगर सभी विधायकों की आज पेंशन बंद कर देंगे, तो हम भी, मेरे को लगता है कि कोई भी नहीं मांगेगा। एग्री है? आज विधानसभा चली है, अगर हमें पेंशन नहीं दे रही, तो आज एक पास करके सेंटर को भिजवा दे कि हम अपने कर्मचारियों के हित के लिए, अपने हिमाचल के हित के लिए अपनी पेंशन भी छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, बंद करते हैं। आपको लगता है करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जो समाज सेवक समाज सेवा की सैलरी लेते हो, तनख्वाह लेते हो, वो पेंशन कहां छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। करोड़पति विधायक हैं कई, तो करोड़पति सांसद हैं, 2-2, 3-3 पेंशनें ले रहे हैं, इनका घर नहीं भरता है, लेकिन कर्मचारियों को एक पेंशन देने में नहीं इनकार है। और इनके अपने रिश्तेदार, इनके ताए चाचे, इनके भतीजे एनपीएस में हैं, ये उनको पेंशन नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये हमारी पेंशन कहां से लगाएंगे? रोज नई नई लेटर निकाल के हमें हंसी आती है। इस रैली को रोकने के लिए कितने लेटर निकालेंगे? 13 तारीख को 5 बजे तक विधानसभा क्वेश्चन के लिए कर्मचारियों को बिठाया गया। अब मेरे को बताओ, इस 13 तारीख को 5 बजे कौन सा विधानसभा क्वेश्चन आएगा, जब विधानसभा ही 13 तारीख तक है। लेकिन सिर्फ कर्मचारियों को रोकने के लिए। रुका कर्मचारी? झुका कर्मचारी? झुकेगा? पुरानी पेंशन बहाली के बिना हम यहां से टलने वाले नहीं हैं। जो भी इस आयोजन में आए हैं मेरे साथ, मैं आपको बता दूं, मैं मुश्किल से 100 मीटर पैदल चल पाता हूँ। मेरा वेट इतना, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, मैं ज्यादा नहीं चल पाता। लेकिन आज इस आयोजन के लिए मैं नीचे टूटीकंडी बाईपास से पैदल चल के आया हूँ। पैदल चल के आए, ये जुनून हमारे साथियों का है। तो क्या हम घर को चले जाएंगे? हम यहीं बैठे रहेंगे? पहले तो वो बैरिकेडिंग पे हम सीधा जो है एक बार देखेंगे, इसकी मजबूती चेक करेंगे, कहीं वेल्डिंग कमजोर तो नहीं है, ठीक है? और फायर ब्रिगेड भी नहीं आई है। पिछली बार मेरे को मिले थे भाई साहब यहाँ बालूगंज में, मैंने बोला भाई तू ही है ना जो पानी फेंक रहा था? बोलता कि मेरी तो ड्यूटी थी। मैंने बोला अगली बार पानी गर्म डाल के लेके आना, ठंडा पानी से हम वैसे परेशान होते। पुलिस वाले के डंडे से थोड़ी गर्मी पड़ी हमें।
तो इस बार आज थोड़ी सी, आज तो जैसा भी है मौसम हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, बाकी देखना है। 2:30 बजे तक हम समय दे रहे हैं, ठीक है? और 2:30 बजे के बाद अगर ये नहीं आए तो क्या लगता है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट सकता है, पर मेरे को लगता नहीं ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आज ड्रोन मेरे को दिख नहीं रहा, चला गया, आके चला गया। और वैसे भी इनको पता है कि ये बहुत खतरनाक बंदे हैं, ये महीने में 50-50 हजार बंदा उतार दे रहे हैं, तो बिना पेंशन बहाली के जान बचने वाली नहीं है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर यहाँ हमारे बीच में आके भूल के जाएं, यही हमारी वो है। हम नहीं चाहते टकराव, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हम किसके विरोध में हैं? कितनी पेंशन मिल रही है? कोई रिटायरी साथी हाथ खड़ा करें जरा, रिटायर वाले कितनी? 3,000। आखिरी सैलरी कितनी थी? 97,000। सभी बनाइए जरा, ये देखिए, ये मीडिया वाले देखे, हाँ खड़े करें इनको, ये हाल है। 97,000 सैलरी लेने वाले को 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है। कितनी? 2378 रुपए। सैलरी कितनी थी? आखिरी तनख्वाह 30,000 लेने को 700 रुपए लानत है यार। 700 रुपए पेंशन। माता जी आखिरी सैलरी कितनी थी? कोई तनख्वाह कितनी थी लास्ट? 18,000। हे मेरे नाम, कैसे गुजारा कर रहे? सिलेंडर कितने का है? और कोई रिटायरी? मैंने देखा एक पुलिस के साथ थी, 825 रुपए। नोट करें, 825। कमेटियां बना रहे हैं, कमेटियां। एनपीएस के नुकसान देखने को सामने नतीजे दिख रहे हैं, ये इनको नहीं दिखते हैं। यहाँ एक पुलिस के भी थे रिटायर साथी, पुलिस वाले नीचे बड़ी रोक झाड़ रहे थे ना, हमारे साथ आना पड़ेगा जब एनपीएस से रिटायर होंगे। पुलिस वाले कहाँ गए वो रिटायरी? मैं भी था उस बैठक में। मैंने कहा जी बीच का रास्ता हमें वही मंजूर है अगर वो नेताओं पे भी लागू होगा। सिर्फ हमारे लिए बीच का रास्ता नहीं, आपके लिए भी बीच का रास्ता होना चाहिए, ठीक है ना? 90,000 रुपए विधायक 10 साल का क्राइटेरिया सरकारी एम्प्लॉइज वाला रखना चाहिए विधायक के लिए कि उसने 10 साल जो है विधानसभा में काम किया हो, तब उसको पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे कर्मचारी के लिए। अरे इनका तो अभी आपने देखा होगा, एक सांसद छल्ली 15 रुपए के लिए लड़ रहे थे, उसके साथ नेगोशिएशन कर रहे थे। भी 15 का झूठा तो बहुत महंगा है, देखा किसी ने? अरे जिसको फ्री के खाने की आदत पड़ेगी उसको तो 15 में महंगा ही लगेगा। सही बात है ना? हर चीज फ्री, लग्जरी फ्री। आप यहाँ सर्किट हाउस है, चले जाओ, मैं हैरान रह गया। 5 रुपए का चाय का कप, 10 रुपए की कॉफी, 70 रुपए का चीज चिल्ली, 70 रुपए का चिली चिकन। यार कमाल है, कहां से गरीब है ये तो पूरे मजे ले रहे हैं। ऐसे कार्ड डालो, लाइटें जल जाती है खुद ही, और किराया कितना? 500 रुपया। यार मजे है। तभी तो उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, हीरा व्यापारी, बिजनेसमैन विधायक बनने के लिए मरे जा रहे हैं। 2,20,000 रुपये सैलरी, हमें उतना, उससे तो 10 गुना तो वो वैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी मलाई भी है इसमें, उसके तो हम जिक्र ही नहीं करते। जो दूसरी मलाई इनको मिल रही है, रबड़ी, ये तो छोड़ भी देंगे पेंशन, ये सैलरी, तब भी कहीं ना कहीं से इनका जुगाड़ चला होता है। लेकिन कब तक लोगों की सोच बदलने लगी है। और जो केंद्र में बैठे हैं ना, एक दिन ये हमें पेंशन देंगे, लेकिन विधायकों और सांसदों की पेंशन बंद करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अब भी जान जाओ, और जो ये अंग्रेज चले गए और उसके बाद ये राजपाट जो तुम बने हुए ना, इसके 10-20 जो है बंदे लेके चलते हैं,
2 बंदों या 3 बंदों से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे और कर्मचारी घर में घुसने नहीं देंगे और जनता आप घुसने नहीं देगी। आज की डेट में 1200 का सिलेंडर आ रहा है, सब्सिडी कितनी आ रही है सब जानते हैं। चलो हम तो कोई नहीं, हम तो कर्मचारी हैं, हम तो हमें डीजे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हम इन चीजों पे नहीं बोलते हैं। लेकिन एक रिटायर्ड कर्मचारी को क्या दे रहे हैं आप एनपीएस के, वो कैसे गुजारा कर रहा है, ये हमारा दर्द है। इसलिए हम सिलेंडर का भाव बता रहे हैं, बिजली का भाव बता रहे हैं। आप बड़े बड़े होर्डिंग देखो, हर मोड़ पे मोदी जी और जयराम जी बैठे हैं, ऐसे हर मोड़ पे पोस्टर दिखता है ना। अरे पुरानी पेंशन बहाल करो, हम गले में लटका के घूमेंगे आपके पोस्टर, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, हम गले में डाल के घूमेंगे और हम बोलेंगे जयराम जी। ये बात क्या लगाते हैं नारे वो चमचे हमारे, बार बार जयराम कुछ ऐसा लगाते हैं। हाँ, एक राम जी राम जब कर देंगे तो हम करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये पोस्टर लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े होर्डिंग। आप पुरानी पेंशन बहाल करें। 1,35,000 कर्मचारी हैं हम, 1,35,000 कर्मचारी नहीं है, परिवार हैं। और आप बहाली करिए। आपके नेता पाला बदल के कोई कांग्रेस से बीजेपी में घुस जाता है, हमने तो वोट ही बदलना है, ठीक है ना। तो करिए और मिशन रिपीट करिए, नहीं तो हमारा संघर्ष हम कोई ये थोड़ी है कि ये दो महीने वाले तो ये रिटायर हो गए, हमारी तो नौकरी है अभी, है ना। हमने तो कई रिटायर करने हैं इनके जैसे। और इस बार जिसको हराओ ना, उसको दोबारा ना कभी जिताना, उसको पेंशन लगवा दो परमानेंटली। आप वो पूरी उम्र पेंशन खाए और लास्ट में जाके वो मतलब विधानसभा में दोबारा ना पहुंच पाए। और उसको ये चीज हमेशा याद रहे कि कर्मचारियों ने जो आंदोलन इस सरकार में किए हैं, वो एक याद उसके एक नसूर बन के उठा कि मैंने वहां पेंशन बहाली कर दी होती तो आज मैं घर में नहीं बैठा। और जिसने कर्मचारियों से पंगा लिया है वो घर में बैठा है, इतिहास गवाह है, खासकर हिमाचल का। और आज फिर हम चेतावनी देके जा रहे हैं, आखिरी चेतावनी देके जा रहे हैं कि 2:30 बजे आके या तो जय जयकार करवाइए, या हमसे हार डलवाइए, या फिर हम उधर आके जय जयकार दूसरे ढंग से करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखते हैं राजेंद्र मनिहास जी। एक और जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। और लीजिए एक और गुजारिश की, जितने भी हमारे यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो चाहे हमारा आंदोलन 5 बजे तक रहे, आप राज्याध्यक्ष जी से जरूर मिलके जाएं, क्योंकि कुछ मीडिया के बंधु और कुछ हमारे राज्याध्यक्ष जी आपसे विशेष वार्ता करना चाहते हैं। और जो पीछे की तरफ से लोग बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप कृपया सामने आए। अब सामने आने वाला समय आ चुका है, क्योंकि इस बार सरकार ने क्या किया है, बैरिकेड भी पहले लगा दिया है, ताकि हमारे लोगों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा न दिखे, पहले जो संख्या हमारी वो ज्यादा न लगे। तो जो पीछे लोग हैं वो आगे आ जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में है सरला बसंदा जी, कृपया आप मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। सरला बसंदा जी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए प्लीज। मुझे राहत जिंदारी की वो पंक्तियां याद आ रही है, किया है क्षमा करती हूँ। खिलाफ है होने दो, खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है। खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है। लगेगी आग तो आएगे ढलकई जग में, लगेगी आग तो आएगे ढलकई जग में। यहाँ पर कोई एनपीएस का मकान थोड़ी है, यहाँ पर कोई एनपीएस कर्मचारियों का ही मकान थोड़ी है। आदरणीय योग्य प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, एनपीएस संस्थापक, आदरणीय एसपीपीटीएफ के महासचिव संजय पीसी जी, सभी जिलाध्यक्ष, आदरणीय जयराम ठाकुर जी से मैं